कासगंज जनपद के गंजडवारा रेलवे रोड स्थित पंचायती बाग रामलीला प्रांगण मैदान में 76वें रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन मुनि विश्वामित्र आगमन, अहिल्या उद्धार, ताड़का वध जैसी लीलाओं का किया गया मंचन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने ताड़का वध करते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठा रामलीला प्रांगण मैदान। नमस्कार, मैं मोरध्वज कुमार, आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आज आपको खबर दिखाएंगे कासगंज जनपद के नगर गंजडवारा की। आपको बताते चले कि कासगंज जनपद के नगर गंजडवारा रेलवे रोड स्थित पंचायती बाग रामलीला प्रांगण मैदान में 76वें रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन मुनि विश्वामित्र आगमन, अहिल्या उद्धार, ताड़का वध जैसी लीलाओं का किया गया मंचन। आपको बता दें कि गंजडवारा रेलवे रोड स्थित पंचायती बाग के रामलीला प्रांगण मैदान में चल रही 76वें रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला उच्च कोटि चित्रकूट से आए कलाकारों ने रविवार को देव मंच से मुनि विश्वामित्र आगमन, अहिल्या उद्धार, ताड़का वध, सवायु वध का मंचन किया। वहीं रामलीला प्रांगण मैदान में बैठे भक्तों ने जय श्री राम के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। देर रात्रि तक भक्तों ने रामलीला में विभिन्न लीलाओं का आनंद उठाया। 76वें रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए ले आते हैं। वहीं मुनि विश्वामित्र आश्रम में जब यज्ञ प्रारंभ होता है तब राक्षसी ताड़का और सवायु यज्ञ विधन डालते हैं। वहीं भगवान राम जब अपने धनुष बाण से उनका अंत कर दिया। इसके बाद मारीच नाम के राक्षस जो रावण का मामा था, उसे भगवान राम ने अपने एक तीर से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की सुरक्षा करते हुए मार्ग में गौतम ऋषि के आश्रम पर भगवान राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या पत्थर के रूप में बैठी थी, वहीं भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श पाकर मुक्त हो जाती है और कहती है कि उनका जीवन भगवान राम के दर्शन से धन्य हो गया है। इसके बाद मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल देते हैं, जहां सीता स्वयंवर होना सुनिश्चित है। भगवान राम और लक्ष्मण का आगमन सुनकर जनकपुरी हर्षित हो उठती है। इस मौके पर मौजूद रहे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अजय गुप्ता, रामलीला कमेटी के महामंत्री पंकज सोलंकी, सुमन प्रकाश गुप्ता, धीरेन्द्र गौतम एवं आदि रामलीला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं यह तस्वीर आपको यूपी के कासगंज जनपद के नगर गंजडवारा की दिखा रहे हैं, जहां 16 दिवसीय रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन देव मंच के माध्यम से चित्रकूट से आए कलाकारों ने मुनि विश्वामित्र आगमन, ताड़का वध, सवायु वध, अहिल्या उद्धार जैसी लीलाओं का मंचन किया। आपको बताते चलें कि जब राक्षस मुनि विश्वामित्र यज्ञ करने बैठते हैं तभी राक्षस उनके यज्ञ को विधन कर देते हैं। इसी बात से परेशान होकर जब मुनि विश्वामित्र अयोध्या की ओर चल देते हैं, मुनि विश्वामित्र जैसे ही अयोध्या में आगमन होता है तभी अयोध्या के राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र को ऊंचा आसन देकर गद्दी पर बैठा देते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, आज आप अयोध्या में किस लिए पधारे? तो वहीं मुनि विश्वामित्र अपनी अपबीती बताते हैं कि जब भी हम यज्ञ के लिए बैठते हैं तो राक्षस
हमारा यज्ञ भंग कर देते हैं। इसी को हम आपको राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। वहीं राजा दशरथ कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी, आप चाहो तो मैं साथ चलूं या फिर भरत शत्रुघ्न को ले जाओ, लेकिन मुनि विश्वामित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुझे चाहिए। वहीं जब अयोध्या के राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि आप दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाएं और उनकी यज्ञ की रक्षा करें। वहीं जब पिता की आज्ञा मिलने के बाद भगवान राम और उनके प्रिय छोटे भाई अनुज जब अपनी माताओं से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो दोनों ही माताएं अपने दोनों बेटे राम और लक्ष्मण को आज्ञा दे देती हैं कि आप मुनि विश्वामित्र जी के साथ वन में उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाएं। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मुनि विश्वामित्र जी के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए चल देते हैं तो मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम और लक्ष्मण, आप किस रास्ते से चलोगे? एक तरफ रास्ता जो है वो राक्षसों से भरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बिल्कुल सरल रास्ता है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि आप कठिन वाली रास्ता पर चलें। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और उनके छोटे भाई प्रिय अनुज लक्ष्मण और गुरु मुनि विश्वामित्र जी जब तीनों ही लोग कठिन रास्ता पर चल देते हैं तो सवायु ताड़का वध जैसी राक्षसों का वध कर देते हैं। आपको बताते चले कि गंजनवाड़ा में क्षेत्र में रामलीला महोत्सव की लीलाओं का लगातार उच्च कोटि के कलाकार चित्रकूट से आए मंचन कर रहे हैं। वहीं 24 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ऐतिहासिक राम बारात निकाली जाएगी, जिसमें 90 से अधिक आकर्षक झांकियां केंद्र होंगी। वहीं 3 आकर्षक केंद्र झांकियां ऑपरेशन सिंदूर के तहत, दूसरी झांकी योगी बाबा बिल्डोजर, तीसरी झांकी तिरंगा के रूप में निकाली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 24 सितंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राम बारात नगर के विभिन्न चौराहों पर होते हुए निकाली जाएगी। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गंजनवाड़ा के रामलीला प्रांगण मैदान की, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और ताड़का का वध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें UPR भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।